गए तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। जब कहा जाता है कि आप पे सैंक्शंस लगनी है, आप पे जुर्माने लगेंगे, आप पे पाबंदियां लगेंगी अगर आप इंडिया ना गए, आईसीसी का इवेंट है, ये उनके जो दिग्गज सहाफ़ी हैं जनाब सो कॉल्ड विक्रांत गुप्ता साहब, जिन्होंने बड़ी बदतमीजियाँ की हैं अपने चैनल पे बैठ के मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, हम लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, जिनको इज़्ज़त रास नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता को मैं आपको एक बात बताऊं, विक्रांत गुप्ता को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में लोग सुनते थे। बीसीसी इस सारे मामले में इतने दबाव का शिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कितना दबाव जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है। और अब तो मसला सारा ये है कि उसने दीगर बोर्ड के साथ मिलकर जो है प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि भाई आप वहां ना जाएं, आईबा बॉर्डर में मान जाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। देखिए उनके पास पैसा बहुत है। हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते, उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़े रकीब किस्म के हमले किए हैं डायरेक्टली हमने। और दूसरी बात है कि आईसीसी को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि आप एक इदारा हैं और बार बार इदारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ये अच्छी बात है। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है, अपनी जबान पे तो कायम रहो। दिल तो दुखता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि अब दिल तो दुखना ही है। हम अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलना चाहते, तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। अब उनके दिमाग में क्या चीज भरी? मैं बार बार बोलता हूं, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते, उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है। उनके पास कोई बात ही नहीं है, उनका मीडिया उठा देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है, आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आई नहीं दोबारा क्या। ठीक है, इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दें, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे, बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे दो ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है, फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना होगा तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है, अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है, हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है, जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती, ठीक है, उस टाइम कि नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए,
आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी जी मेरी बात सुने। या तो भाई मेरे कोर्ट के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो, फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। कोशिश ये कर रहे हैं कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन ना बने, उससे पहले पहले हम पाकिस्तान का काम तमाम कर दें। वो हो नहीं रहा इनसे। आगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर वर्ल्ड कप के अंदर वो बीसीसीआई का जो इनकार है वो काम आने वाला है, और वो उसमें सिग्नेचर होंगे इस भाई के। और ये भाई ना सिग्नेचर से बचने चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की गर्दन पर छुरी चला दीजिए और बाद में आके छोटा भाई जो है वो आके संभाल लें सब कुछ, और वो कहें कि जी देखें मैं तो था नहीं, तो ये हुआ था, तो आईसीसी के लोग ये कर गए थे। क्योंकि इनको ये लगता है कि इनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर जाकर स्पोर्ट्स खेलने चली जाएगी तो हम युद्ध हार जाएंगे। इनकी ये साइकी है, ये ऐसे लोग हैं। ये इस वक्त अपनी क्रिकेट टीम का लाहौर के अंदर आके मैच खेलना, बैट और गेंद का मुकाबला होना है ना, ये 3 महीने पहले ये सो रहे थे जब यही पाकिस्तानी इनके साथ न्यूयॉर्क में मैच खेल रहे थे, और ठीक 1 साल पहले ये तो भांग पी के सो रहे थे जब इनके मुल्क के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाकर गुजरात, मोदी साहब की स्टेट में, अहमदाबाद, अमित शाह साहब के शहर में जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल के आई। तब इन्होंने कोई बहुत लेवल किस्म की भांग पी हुई थी। पाकिस्तान आईसीसी को नहीं पता था, आईसीसी को पता था या नहीं पता था? पाकिस्तान को मालूम था कि इंडिया लास्ट मोमेंट पर आकर भी नहीं आएगा, तो क्यों यहां से ये आवाज उठ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा ही आएगा, जब हम लोग कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा? नहीं मालूम था मेरे, कैसे मालूम नहीं था? पास्ट में इतने ऐसे मौके हुए हैं, पास्ट में हो चुके हैं ना। तो पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को जब कहा जाता है कि आप पे सैंक्शंस लगनी है, आप पे जुर्माने लगेंगे, आप पे पाबंदियां लगेंगी अगर आप इंडिया ना गए, आईसीसी का इवेंट है, ये उनके जो दिग्गज सहाफ़ी हैं जनाब सो कॉल्ड विक्रांत गुप्ता साहब, जिन्होंने बड़ी बदतमीजियां की हैं अपने चैनल पे बैठ के मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, हम लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, जिनको इज़्ज़त रास नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता को मैं आपको एक बात बताऊं, विक्रांत गुप्ता को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में लोग सुनते थे। ऑब्वियसली क्यों सुनते थे? उनकी न्यूट्रल जो है ना वो एक एनालिसिस के लिए, और उनके जब वो बात कर रहे हैं अब नहीं सुन, अब देखें अब जो है विक्रांत गुप्ता का रूप बाहर आ गया ना, कि वो किस जो है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। वो एक पपेट हैं, तोता है, जिधर तोते को कहा जाता है बोलो तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो यही उनकी चाबी जो है वो पीछे है बीसीसीआई में, तो उनकी चाबी कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आप उनकी बात पे गौर ना करें, ना मैंने उस चीज़ को कभी बॉदर किया है। आप अपने पाकिस्तान को, हमारा पाकिस्तान हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है और हमारा बोर्ड हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हमें देखें, हमारे बोर्ड ने स्टांस लिया है, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ का दुख होता है मेरे, कि हमारे कुछ अपने ही लोग वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस लिया है, हाइब्रिड मॉडल नहीं लेंगे भाई, हम पाकिस्तान में ही करवाएंगे, या हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ही नहीं, राइट, या हम किसी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलेंगे। ये लिया स्टांस। कुछ लोग अपने मंजन बेचने के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कि जी नहीं ये तो ऐसे ना रंगबाजी है, ये बोर्ड है हमेशा ऐसे ही करता है, झूठ बोलता है। तो भाई आप लोग जो है वो इंडियंस को देख के शर्म खाओ थोड़ी सी, कि वो अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर हैं और कैसे वो अपने मुल्क की साइड लेते हैं और अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देते। आप लोग जो है आप लोग बाकियों को तो छोड़ो, अपने मुल्क को नहीं आप बख्श रहे। आप लोग कह रहे हो जी हार मान ली पीसीबी ने, आप ये खबरें चला रहे हो, आप पीसीबी ने हार मान ली तो आईसीसी के साथ कॉन्फ्रेंस में। भाई मुझे हैरानगी है उनके जराए पे और उनके बड़ेपन होने पे, इतने बड़े बड़े रिपोर्टर हैं यार। आप लोग कैसे खबर दे देते हो कि आप जो है ना वो बगैर तस्दीक के आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है।
ठीक है, ये खबर मैंने पढ़ी हाँ। कि जी उन्होंने कहा जी हाइब्रिड पे मान लो, नहीं तो बिल्कुल बड़ा ऐसी नुकसान चल होगा। रही है बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान से बाहर चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाएगी। और हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने हरगज नहीं जाएगी। तो इसको लेकर आईसीसी को काफ़ी परेशानी का सामना है और आईसीसी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पर राज़ी किया जाए। और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर राज़ी नहीं होता तो चैंपियन ट्रॉफी उनसे छीन ली जाए और दुबई में या फिर इंडिया में कराई जाए। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है, यह सब मोदी गवर्नमेंट करवा रही है। पहले इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चैंपियन ट्रॉफी के टूर को निकाल दिया और अब ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर तनवीर अहमद शो में कह रहे थे कि पाकिस्तान में अगर पावर है और पाकिस्तान में अगर ताकत है और पाकिस्तान करोड़ों रुपए छोड़ सकता है तो फ्रंट पर आकर आईसीसी से लड़े कि नहीं जी चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी और अगर पाकिस्तान में ना हुई तो हम वहाँ पर केस करेंगे या फिर हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में ये हिम्मत और ताकत तो है नहीं और ना ही ये आईसीसी के फंड को लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्रिकेट ही आईसीसी के फंड पर चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पर आकर ड्रामे कर सकते हैं, होगा वही जो आईसीसी और बीसीसीआई चाहेगी। दोस्तों, आपकी चैंपियन ट्रॉफी पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।